हेलो एवरीवन। हमारा अगला टॉपिक है एमसीक्यू के लिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? मौर्यास के बाद सुंगा आए थे, तो फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, देवभूति, कीर्तिवर्मन। आंसर है इसका ए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसने लास्ट जो मौर्यन रूलर था उसको मार दिया था, और ये कमांडर था उसकी आर्मी का। और उसके बाद इसने सुंगा डायनेस्टी का मतलब फाउंड कर दी थी। सेकंड है, सेवरल फॉरेन किंगडम्स वर कार्व्ड आउट इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। बहुत सारे फॉरेन किंगडम्स पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे बहुत सारे फॉरेन किंगडम्स बने इंडिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज फॉरेन किंगडम? इनमें से कौन सा फॉरेन किंगडम नहीं है? तो ऑप्शंस हैं बैक्ट्रियन ग्रीक्स, पार्थियंस, सकाज, वकाटकाज। तो आंसर इसका है वकाटकाज। हमें पता है वकाटकाज इंडिया के थे, ये बाहर से नहीं आए थे। थर्ड है, द मोस्ट फेमस शका रूलर इन इंडिया वॉज। मोस्ट फेमस शका रूलर कौन है? नहापना, रुद्रदमन, उशवदात, घमालिका। तो इसमें तो कोई वो नहीं होनी चाहिए। बी आंसर है रुद्रदमन। इसका फेमस इंस्क्रिप्शन वो भी याद रखना। नेक्स्ट है फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द वेस्ट ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा? इंडिया से वेस्ट में जो भी हमारी ट्रेड होती थी उस टाइम पे, तो कौन सा एक्सपोर्ट आइटम नहीं था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट एन एक्सपोर्ट आइटम। ऑप्शंस हैं पर्ल्स, फाइन टेक्सटाइल, प्रीसियस स्टोन, सिल्वर। तो आंसर इसका है सिल्वर, डी। गोल्ड और सिल्वर वेस्ट से आता था हमारे पास, हम जो भी चीजें देते थे उनको, तो सिल्वर यहाँ से जाता नहीं था, एक्सपोर्ट आइटम नहीं था सिल्वर। ठीक, ट्रेड उस समय बहुत ज्यादा थी। फिफ्थ देखेंगे, इन एंशियंट इंडियन सोशल स्ट्रक्चर द टर्म अनिर्वासिता, अनिर्वासिता रिलेटेड टू, अनिर्वासिता किन लोगों को कहा जाता था? ऑप्शंस हैं ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, शूद्र ओनली, डी है पीपल आउटसाइड द वर्ना क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर है सी, शूद्रास ओनली। अनिर्वासिता कौन होते थे? शूद्रास को कहते थे। सिक्स्थ है, द फर्स्ट तमिल संगम इज सेट टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय। पहली जो तमिल संगम थी वो किसके द्वारा इंस्टीट्यूट करी गई? तिरुवल्लुवर, परशुराम, मामूलनार, अगस्त। तो ये कहते हैं कि सेज अगस्त के द्वारा ये इंस्टीट्यूट की गई थी फर्स्ट तमिल संगम। ठीक, नेक्स्ट है सेवेंथ। विच वॉज कंसिडर्ड एज वर्ण समकरा? वर्ण समकरा क्या है इसमें से? ए है इलिजिटिमेट बर्थ, रिवोल्ट अगेंस्ट वर्ना सिस्टम, ट्रांसग्रेशन ऑफ वर्ना बाउंड्रीज फॉर मैरिज, चैंपियनिंग द वर्णाश्रम धर्म। तो वर्ण समकरा इसका मतलब सीधा मैरिज जहाँ पे हो वहाँ पे लगा देना ऑप्शन। ठीक, तो ट्रांसग्रेशन ऑफ वर्ना बाउंड्रीज, जो इंटर वर्ना मैरिजेस थी उनको वर्ण समकरा कहा गया था। तो इसका ऑप्शन है सी। एट्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन द अंत्यजा, अंत्यज कैटेगरी ऑफ पीपल मेंशन्ड इन धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र में अंत्यजा किसको कहा गया है? यवनाज, शबाराज, शूद्रास, चंडालाज। तो आंसर है डी, चंडालास को क्या कहा गया? अंत्यजा। ठीक, नाइन्थ है, ऑफिशियल स्टैंपिंग ऑफ वेट्स एंड मीजर्स एंड देयर पीरियोडिकल इंस्क्रिप्शन आर प्रिस्क्राइब्ड बाय। ए है मनु, नारद, बृहस्पति, पराशर। आंसर है ए, मनु के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, स्वयंवर वॉज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज। बहुत सारे मैरिज के टाइप्स हैं, उपिंदर सिंह में पूरी लिस्ट है कि इतने टाइप के मैरिजेस होती हैं। तो उसमें कह रहे हैं टेंथ क्वेश्चन कि स्वयंवर वॉज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ गंधर्व मैरिज, पैसाच मैरिज, राक्षस मैरिज, ब्रह्म मैरिज। तो इसमें अगर एलिमिनेट करके भी देखें तो हम पैसाच और राक्षस ये दोनों वो लग रहे हैं कि थोड़ा निगेटिव टर्म्स लग रहे हैं, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट जाएंगे। फिर गंधर्व और ब्रह्म मैरिज में आंसर इसका सही है ए। अगर बिल्कुल ना पता हो तो ऐसे एलिमिनेट करो फिर गेस लगा लो।
पर आंसर इसका क्या है, गंधर्व मैरिज। स्वयंवर क्या है, गंधर्व मैरिज। 11th है बैक्ट्रिया, which was a key region in the network of international trade in early times, was located in the area now known as। बैक्ट्रिया जो है उसको आज क्या कहते हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। आंसर इसका है डी। बैक्ट्रिया, उस समय का जो बैक्ट्रिया है वो आज का अफगानिस्तान में एरिया है। 12th है इसका, द टर्म चित्रपट, चित्रपट यूज्ड इन सम हिस्टोरिकल सोर्सेज डिनोट्स ए पेंटेड पॉट्स, बी टेक्सटाइल फ्रॉम कामरूप, सी कैनवस फॉर पेंटिंग, डी वॉल पेंटिंग्स। तो इसका आंसर है बी टेक्सटाइल फ्रॉम कामरूप। इसको क्या कहते हैं, चित्रपति। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 13th, जिंजर एंड सिनेमन वर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन पांड्या किंगडम इज मेंशन्ड बाय। जिंजर और सिनेमन का रेफरेंस कौन दे रहा है, मेगास्थनीज, टॉलेमी, इबन बतूता, मार्को पोलो। तो इसका आंसर है बी टॉलेमी। 14th है सर्विस वॉज हिज पोर्शन इन लाइफ, दिस वॉज एप्लीकेबल टू। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए, बुद्धिस्ट भिक्षु, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, चंडाल। तो आंसर है इसका सी शूद्र वर्ण के लिए, कि ये हमेशा सर्विस ही करेंगे अपर वर्णास को। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, प्लीनी नेचुरल हिस्टोरी, टॉलेमी ज्योग्राफी, स्ट्रैबो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेंसी, कॉस्मोस क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें सी वाला है स्ट्रैबो। ये जो बुक है ये किसी एनोनिमस राइटर ने लिखी, स्ट्रैबो ने नहीं लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है 16th, देयर वॉज ब्रिस्क कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट बिटवीन रोम एंड तमिलनाडु ड्यूरिंग द संगम पीरियड। Many articles were exported from Tamil Nadu to Rome. Which one among the following items was not included in the export? तमिलनाडु से रोम बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करी जाती थी, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं एक्सपोर्ट करी जाती है, स्पाइसेस, बेरिल, आइवरी, वाइन। तो हमें पता है इसका आंसर डी। आंसर है इसका डी वाइन। वाइन देखो एंशियंट टाइम में जो वाइन थी वो उतनी थी जितनी लोगों को यूज़ करी जाती थी, मतलब कोई इंडस्ट्री टाइप नहीं थी। वाइन की जो इंडस्ट्रीज लगी हैं वो जब टर्क्स आए हैं इंडिया में 11th-12th सेंचुरी में, तब जाके वाइन को वो किया गया और तब वाइन भी मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करने लगी। उससे पहले एंशिएंट टाइम में वाइन लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस नहीं होती थी, वो सिर्फ रॉयल हाउस होल्ड और लोग अपने अपने लिए जो भी करते हो उतना, सिर्फ ट्रेड के पर्पज से नहीं होती थी। ठीक 17th है फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अ न्यू कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज मैरी टाइम ट्रेड इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। कौन सा इन्वेंशन एक काफ़ी मददगार रहा इंडिया की मैरी टाइम ट्रेड में, मैन्युफैक्चर ऑफ बेटर टाइप ऑफ वेसल्स, बी है नॉलेज ऑफ द डेप्थ ऑफ सी एट वेरियस पॉइंट, बेटर ट्रेनिंग इन नेविगेशन, नॉलेज ऑफ मानसून विंड। तो इसका आंसर है डी नॉलेज ऑफ मानसून विंड्स। ठीक, नेक्स्ट है 18th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पोर्ट ड्यूरिंग संगम एज। इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं था संगम पीरियड में, अरिकमेडु, उरैयूर, कोरकाय, अलंगुलाम। तो इसका आंसर है बी उरैयूर वॉज नॉट अ पोर्ट। 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एपिक्स इन अर्ली तमिल लिटरेचर। इनमें से कौन से एपिक्स हैं, ए है टोलकापियम एंड तिरुकुरल, अगननूरू एंड पुरननूरू, सी है पड्डिरु पड्डिरुपट्टू एंड मदुराई कंजी, डी है शिलापद्दिकरम एंड मणिमेखलाई। तो इसका आंसर है डी शिलापद्दिकरम। हमको पता है, मणिमेखलाई ये एपिक्स हैं तमिल लिटरेचर के। 20th है द अर्ली तमिल पोएट हु मेक्स अ रेफरेंस टू द नंदास एंड मौर्यास इन हिज वर्क। कौन तमिल पोएट था जिसने नंदास को और मौर्यास को अपने वर्क में मेंशन किया, सत्तानार, इलांगो अदिगल, कपिलार, ममूलानार। तो आंसर है इसका डी ममूलानार ने नंदास का रेफरेंस दिया और मौर्यास का रेफरेंस दिया अपने वर्क में। नेक्स्ट है 21, द टर्म नदुकल मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर, ए इज अ रेफरेंस टू द वेलर चीफ, बी मीन्स मेमोरी स्टोन, was a tax on nadus, was an item of export in Indo-Roman trade। इसका आंसर है बी
मेमोरियल स्टोन। देखो नडुकल, इसका एक और टर्म है विरक्कल, विरक्कल, ठीक, जिसका मतलब क्या होता है, हीरो स्टोन। ये जो वॉरियर्स शहीद हो जाते हैं उनके स्टोन के रूप में था ये, ठीक। तो मीन्स मेमोरियल स्टोन और हीरो स्टोन इसको भी कहते हैं। 22nd, द अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क ऑफ द संगम तमिल्स इज पट्टिनपलाई, मदुराई कांची, टोलकापियम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क क्या है, टोलकापियम, ठीक। फिर 23 है, एविडेंस ऑफ रोमन ट्रेड विद साउथ इंडिया इज अवेलेबल फ्रॉम द एक्सकवेशन है। जो रोमन ट्रेड के साउथ इंडिया के साथ जो रेफरेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, अरिकमेडू एंड कन्याकुमारी, अरिकमेडू एंड कोडुंगलूर, अरिकमेडू एंड अलगनगुलाम, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, अरिकमेडू एंड अलगनगुलाम से मिले हमें, रोमन ट्रेड के साउथ इंडिया के साथ ट्रेड हो रही है इसके एविडेंस। नेक्स्ट है 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स ऑफ द संगम एज हैज रेफर्ड टू मौर्यन एक्सपीडिशन अगेंस्ट तमिल चीफ्टेन। मौर्यास ने एक्सपीडिशन किया था तमिल्स के अगेंस्ट, तो ये कौन संगम पोएट हैं जिन्होंने ये लिखा है, परनार, अवैयार, इलांगो अदिगल, ममूलनार। तो इसका आंसर है डी, ममूलनार ने ये लिखा था। 25, इन तमिल पोएट्री द अकम ग्रुप ऑफ पोएम्स। हमें पता है अकम और दूसरी कौन सी पोएम होते हैं, पुरम, अकम एंड पुरम, पुकम या पुरम ऐसे कुछ एटम्स ये। तो अकम ग्रुप ऑफ पोएम्स ये किस क्या है, डील विद लव, वॉज इन प्रेज ऑफ किंग्स, वॉज इन प्रेज ऑफ नेचर, वॉज इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इसका आंसर है ए, डील्स विद लव। दो टाइप की पोएम है, एक अकम पोएम जो डील्स विद लव और जो पुरम पोएम्स हैं डील्स विद वॉर, ठीक। ये दो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 है, द थर्ड तमिल संगम वॉज हेल्ड एट। तीसरी जो तमिल संगम हुई थी वो कहाँ हुई थी, मदुरई, तंजावुर, महाबलीपुरम, कॉन्जीवरम। तो इसका आंसर है ए, मदुरई में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट है 27, द हिंदू गॉड हु हैज समटाइम्स बीन आइडेंटिफाइड बाय ग्रीक ऑथर्स विद हेराकल्स। कौन से हिंदू गॉड हैं जो ग्रीक्स जिनको हेराकल्स कहते हैं, स्कंद, शिवा, कृष्णा, पर्जन्य। तो इसका आंसर है सी, इनके कॉइन्स, हेराकल्स कॉइन्स भी मिलते हैं कृष्ण भगवान के छपे हुए, बल्कि वो इंडिया के नहीं होते हैं तब भी। तो ग्रीक्स हेराकल्स किसको कहते थे, कृष्णा को कहते थे। 28 है, द अर्लीस्ट एपिग्राफिकल एविडेंस रिगार्डिंग भगवतिज्म। भगवतिज्म का अर्लीस्ट एपिग्राफिकल एविडेंस कहाँ से मिलता है, घुसूंदी स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग सर्वतात, बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस, नानाघाट के इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाहना क्वीन नगानिका, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्र। इसका आंसर है बी, बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। ये भी जैसे रुद्र दमन का एक इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बेसनगर इंस्क्रिप्शन भी ये भगवतिज्म के लिए है। और बाकी ये हेलियोडोरस जो थे ये भी भगवतिज्म को मानने लगे थे, ठीक। तो ये इंस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ भगवतिज्म। भगवतिज्म का इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, स्ट्रेस ऑन डिवोशन टू पर्सनल गॉड, स्ट्रेस ऑन पेनेंस, स्ट्रेस ऑन रिचुअल, स्ट्रेस ऑन नॉलेज। तो इसका हमें पता है आंसर है डिवोशन टू पर्सनल गॉड। डिवोशन, भक्ति और सूफी का जो भी था वो डिवोशन ही था टू पर्सनल गॉड। 30th है, टोलकापियम। टोलकापियम क्या है, एन अर्लीस्ट स्टैंडर्ड ट्रिटाइज ऑन ग्रामर, अ डिस्पल ऑफ सेज अगस्त, अ स्टेट इन द पांड्यन किंगडम, अ बुक ऑन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर है ए, एक ग्रामेटिकल बुक थी टोलकापियम, ट्रिटाइज ऑन ग्रामर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।